नादरीन इकराम, जड़ावाला में वाक़या पेश आया जो कि कतई तौर पे किसी भी हवाले से एक ऐसे मुल्क में जो मुसलमानों का मुल्क कहलाता हो, इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहलाता हो, वहाँ पर किसी भी ज़मनी जो आपके ज़िम्मे हो, ज़िम्मी या जो आपके मातहत हो कम्युनिटी, अक़लियती कम्युनिटी, उसके साथ इस तरह का वाक़या पेश आना ये इंतहाई काबिल अफसोस है। एक बात मगर बार बार खटक रही है, और वो ये कि जो चर्च जलाए गए, तोड़े गए और हमारे जो मसीही भाई हैं उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई, ये काबिल मज़म्मत तो यकीनी तौर पे है ही, मगर इसमें वो कुरान का जलाए जाने का जो वाक़या है, जो अमल था, जिसके रद्द अमल में ये सब कुछ हुआ, उस पर बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। इजहार यकजहती को हमारे मुसलमान भाई भी खामोश हैं, और वहाँ के जो मुकामी हैं उनकी जानिब से भी ये बात सामने नहीं आ रही कि इस पर बात की जा सके। मुकामी सहाफ़ियों ने इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बन रहे हैं, मगर उसमें जो हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ हुआ उस पर बात हो रही है, होनी भी चाहिए। मगर ये बात अगर सच है कि कुरान पाक जलाया गया है, तो इस पर कौन रद्द अमल देगा, इस पर कौन एक्शन लेगा? क्या ये वाक़या वाकई ही पेश आया है? और अगर पेश आया है तो इसके सद्देबाब में क्या हुआ है, किसने किया है? वो लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, होने भी चाहिए, जिन्होंने चर्चों को जलाया, जिन्होंने मसीही बहन भाइयों को नुकसान पहुंचाया। कुरान पाक जलाया गया, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को मुसलमानों के सेंटिमेंट्स मालूम नहीं है? क्या यूहन्नाबाद का वाक़या मालूम नहीं है? क्या शांति नगर का वाक़या मालूम नहीं है? हमारे मसीही भाई वो भी यहीं के हैं। अब आप इन्हें एक तनाजुर में देखें, और वो मंजर है पाकिस्तान का मंजर। पाकिस्तान के अवाम, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों, या किसी भी अक़लियती कम्युनिटी से या अक्सरियती लोगों से उनका ताल्लुक़ हो, ये फ़िज़ा एक है, ये हवा एक है, यहाँ की तरबियत एक है, यहाँ के हुक्मरान एक हैं, यहाँ का माहौल एक जैसा है, तो यहाँ लोगों की जो सोच विचार करने का तरीक़ा है वो एक ही जैसा है। वो ये सोच के रिएक्ट नहीं करते कि वो ईसाई हैं, वो ये सोच के रिएक्ट नहीं करते कि वो मुसलमान हैं, वो ये सोच के रिएक्ट नहीं करते कि वो हिंदू हैं। वो रिएक्ट करते हैं यहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक, जो उनकी तरबियत हुई है, जो उनकी परवरिश हुई है, जिस माहौल में वो रहते हैं। और इस माहौल की अगर हम बात करें तो इंतहा पसंदी हमें ना सिर्फ ईसाइयों में, ना सिर्फ मुसलमानों में, ना सिर्फ सिखों में, ना सिर्फ हिंदुओं में, बल्कि पाकिस्तानियों में अगर नजर आती है, तो फिर हम पाकिस्तान के मंजरनामे से ये तमाम लोग जो वहाँ पर शरीक थे उन्हें देखा जाना चाहिए। तो कुरान पाक को अगर जलाया गया है, जिसके रद्द अमल में कहा जा रहा है कि ये वाक़या पेश आया है, तो भाई जिन लोगों ने कुरान पाक जलाया वो कहाँ गायब हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जिन्होंने चर्च जलाया उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किए जाना चाहिए, और उनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक मामला है वो होने चाहिए। लेकिन अगर ये वाक़या रद्द अमल के तौर पे पेश आया है तो नहीं आना चाहिए था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मेरा एक ग़ुलाम है, वो गलती करता है, मैं उसे सज़ा देता हूँ, इस पर आप क्या फरमाएंगे? तो आपने फरमाया कि बरोज़ क़यामत उसकी गलती और तुम्हारी सज़ा दोनों को तोला जाएगा। अगर तुम्हारी सज़ा ज़्यादा हुई तो तुम्हारी नेकियां उसके तराजू में डाली जाएंगी, और अगर उसकी गलती ज़्यादा और तुम्हारी सज़ा कम हुई तो तुम्हें उसका अजर दिया जाएगा। यानी किसी भी एक्शन का रद्द अमल जो है, रिएक्शन जो है, वो भी उतना ही होना चाहिए जितना कि एक्शन के मुताबिक बनता है। अगर किसी ने चोरी की है तो हाथ ही काटने का हुक्म है, उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म नहीं है। अगर किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया है तो उसकी सज़ा भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। रद्द अमल ज़्यादा आया है तो जिन लोगों ने रद्द अमल दिया है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने एक्शन किया, यानी अगर ये वाक़या पेश आया है कुरान जलने का या जलाने का, ये बेहुरमती का, तो जिन लोगों ने अमल किया है उनको भी कटहरे में लाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, खा वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुसलमान हों, वो ईसाई हों, वो सिख हों, वो हिंदू हों। तमाम लोगों के जो मजहबी रसूमात हैं, जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं, उनका ख्याल रखे जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल ही कुरान पाक जलाए जाने का वाक़या सिरे से गायब कर दिया गया है। शायद आप पर बैनुल अक़वामी जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान सेटअप है, और जो पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, उन पर बैनुल अक़वामी प्रेशर ऑलरेडी सियासत को लेकर इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। लेकिन पसे पर्दा फिर इसके नताइज बरामद होंगे।
نہ تو ان مسیحی بھائیوں کو انصاف ملے گا اگر ان کی جانب سے کسی نے بھی یہ کبھی حرکت کی ہے، اس پر گرفت نہ ڈالی گئی، اس پر قابو نہ پایا گیا، تو کل کو پھر دوبارہ یہ واقعہ جنم لے گا، دوبارہ یہ واقعہ رونما ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو تمہارے ذمی ہیں ان کا اگر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو ان کا مقدمہ بروز قیامت میں لڑوں گا۔ اور یہ بات تقریباً ہر پلیٹ فارم سے علماء کرام بھی کر رہے ہیں، جو ولاگرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اظہار یکجہتی سے ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اس طرح کا واقعہ عوام نے قبول نہیں کیا۔ میرے جو مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا، اسے عوام نے ستائش کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ ہندوستان نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو کوٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، تو جو دوسری قومیتیں ہیں انڈیا میں رہنے والی بھارتی جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسی متعدد ویڈیوز میں یہ دیکھا ہے۔ یہ پاکستان ہے، بہرحال یہاں پر یہ شرم لوگوں میں موجود ہے کہ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو لوگ گوارا نہیں کرتے۔ آپ اٹھا کے کسی کی بھی ولاگ دیکھ لیں، کسی کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں، اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، اور وہ حکومتی سطح پر دیکھیں یا پھر ذاتی سطح پر لوگوں کی رائے سنیں، تو تمام لوگوں نے اسے کنڈم کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو یہ چند لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کیا، ایک بڑا گروہ بھی ایسا کرنے سے گریزاں ہیں۔ حتیٰ کہ اہل حدیث جو مسلمانوں کے ہاں مسلک کے طور پر سب سے زیادہ عام طور پر پرتشدد مانے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے مساجد کے دروازے کھولے کہ جب تک آپ کے چرچ بند ہیں، جب تک ان کے ریپیئرنگ نہیں ہو جاتی، تب تک آپ یہاں پر آئیں اور اپنی ہماری مساجد کو اپنی عبادت گاہ سمجھیں اور یہاں اپنے جو بھی فرائض ہیں وہ پورے کریں۔ مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہے، پاکستانیوں کا وتیرہ یہ ہے۔ تو آپ یہاں پر مسلمانوں کے انداز سے دیکھیں گے، یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں نے کیا، تو پھر آپ کو یہاں آپ کی وطن پرستی کہاں جاتی ہے، یہاں آپ کا پاکستانی ہونا کہاں جاتا ہے؟ تو یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کو کسی طور پہ بھی کوئی بھی آن نہیں کرتا، وہ مسلمان ہو یا میرا یہ 100% ماننا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آ جائے تو ہماری جو اقلیتی برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اسے قطعی طور پہ قبول نہیں کریں گے، خواہ وہ عیسائی ہوں، سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں یا کسی بھی دیگر برادریوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ مگر قرآن پاک جلایا گیا، اس پر بھی آواز بلند ہونی چاہیے کہ ایسے عمل کے بعد اس طرح کے رد عمل کے واقعات پیش آتے ہیں، اور اس طرح کے جو عوامل ہیں انہیں قابو کیے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سینٹیمنٹس کسی کے بھی ہوں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ والسلام۔